आज चैप्टर 31 है बेसिकली अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो प्रयुक्त होते हैं। तो देखते हैं, जो पहले जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अग्रज बोलते हैं। ठीक है, जो बाद में जन्मा हो उसको अनुज बोलते हैं, और जो अंडे से जन्मा हो उसको अंडज बोलते हैं। जो स्वेद पसीना से जन्मा हो उसे स्वेदज बोलते हैं। ठीक है, जो पिंड से जन्मा हो उसे पिंडज बोलते हैं। जो जल से जन्मा हो उसे जलज बोलते हैं। जिसे 4 भुजाएं हैं जिसके, ठीक है, उसे चतुर्भुज बोलते हैं। और जिसके 3 नेत्र हो उसको त्रिनेत्र बोलते हैं। जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी, जैसे सरस्वती जी को वीणा पाणी भी बोला जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, विष्णु जी को। जैसे जिनके 10 आनन हो दशानन, रावण। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी, जैसे इंद्र। ठीक है, चंद्रमा जिसके भाल पर हो उसे चंद्रशेखर, शिव बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल है शूलपाणी, ये भी शिव है। शिव को मानने वाला शैव होता है, और शक्ति को मानने वाला शाक्त होता है। विष्णु को मानने वाला वैष्णव होता है। कुछ अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। जिसके 2 पद पैर है उसे द्विपद बोलते हैं। जिसके 4 पद है उसे चतुष्ट पद बोलते हैं। जो जन्म से अंधा है उसे जन्मांध बोलते हैं। जिसके कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है, जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो उसे पार्थिव बोलते हैं। और जिसको तालाब से जन्म जो तालाब में जन्मता है उसको सरसिज बोलते हैं। जो पंख से जन्मता है उसे पंकज बोलते हैं। जिस कमरे में बच्चा पैदा हुआ उसे सौर ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और जिसे कोई जीत न सके उसे अजीत बोलेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलेंगे, और जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ बोलेंगे। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ बोलेंगे, और जो नहीं जानता है उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। ठीक, ऐसे जो जानता है उसे अभिज्ञ बोलते हैं। जो जानना अत्यंत कठिन है, जिसे जानना उसे दुर्बोध बोलते हैं। ठीक है, गुरु को निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। और नाटक का संचालन करने वाला सूत्रधार बोला जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोला जाता है। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसे सव्यसाची बोलते हैं। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर होता है। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव बोला जाता है। जिसका नाक जो है वो सूप के समान हो उसे शूर्पणखा बोला जाता है। जो मांस मछली खाता है उसे शामीश बोला जाता है, और जो मांस मछली नहीं खाता है उसे निरामिष बोला जाता है। ठीक है, तो अभी नॉन वेज और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बोलने की जरूरत नहीं है। शामीश और निरामिष प्योर हिंदी का यूज कर सकते हैं आप। जो पैर से पानी पीता है उसे पादप, पेड़ जो होते हैं आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जीने की इच्छा जिसमें होती है उसे जिजीविषा बोलते हैं। जीतने की इच्छा जिसमें होती है उसे जिगीषा बोलते हैं। जैसे मोक्ष की इच्छा जिसे होती है उसे मुमुक्षा बोलते हैं। बोलने की इच्छा जिसे होती है उसको विवक्षा बोलते हैं। और लाभ की इच्छा जिसको होती है उसको लिप्सा बोलते हैं। जानने की इच्छुक जो होते हैं उसको जिज्ञासा बोला जाता है। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत बोलते हैं। जो आशा से परे उसे आशातीत बोलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत होता है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे वर्णनातीत बोलते हैं। सर से पैर तक आपाद मस्तक बोला जाता है। ठीक है, रामेश्वर से हिमाचल तक आसी तो हिमाचल बोला जाता है। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तव्य च्युत बोलते हैं। जो जिस स्त्री को सूर्य भी न देख सके उसे असूर्य पश्या बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं। जो नहीं रखता ईश्वर में विश्वास उसे नास्तिक बोलते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न बोलते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। जिसे उपमा न हो उसे अनुपम बोलते हैं। जिसकी उपमा न हो बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, रात और संध्या के बीच की वेला को गोधूली बोला जाता है। जो चिरकाल तक ठहरे उसे चिरस्थायी बोला जाता है। जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर बोला जाता है। और जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं। और जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ बोलते हैं। ठीक है, जो कष्ट सहन करता है उसे कष्ट सहिष्णु बोलते हैं। जो हृदय फाड़ने वाले को हृदय यविदारक बोलते हैं। रोंगटे खड़े करने वाला जो है लोमहर्षक होता है। मेघ की तरह गरजने वाला मेघनाद होता है। घुटनों पर जिसकी भुजाएं हैं अजानुबाहु होता है। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण होता है। ठीक है, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति हो गया। जो अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय बोलते हैं। जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो उसे प्रत्युत्पन्न मित्तित्व बोलते हैं। जिसके हृदय में दया हो उसे सहृदय बोलते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। जो किसी का पक्ष नहीं लेता उसे निष्पक्ष बोलते हैं। जो प्रतिकूल पक्ष का हो उसे विपक्षी बोलते हैं। जो लोकसभा का सदस्य है उसे सांसद बोलेंगे। जो विधानसभा का है उसे विधायक बोलेंगे। जो नगर पालिका है उसे पार्षद बोलेंगे। जिसने ऋण चुका दिया उसे उऋण बोलेंगे। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है उसको अतिथि बोलेंगे। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति होती है। बेटी का बेटा नाती होता है। बेटे की बेटी पौत्री होती है। ठीक है, पति का बहन ननद, पति की बहन जो होती है वो ननद कहलाती है। बेटे के बेटे का बेटा पौरपुत्र कहलाता है। समुद्र में लगने वाली आग वाड वानल होती है। जंगल में लगने वाली आग
दावानल होती है पेट में लगने वाली आग, जठरानल होती है जो कठिनाई से बचे, जैसे दुष्पाच्य बोलते हैं, जो आसानी से बचे सुपाच्य बोलते हैं, बहुत कठिनाई से बचने वाला पदार्थ तो गुरुपाच्य होता है, गुरुपाक, ठीक है। और जिसने जीतना कठिन हो जिससे, जो दुर्जय बोलते हैं, रात और दिन को अहनिश बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसे वाक्य जिनको एक शब्द में बोला जाता है, ठीक है। तो अनेक शब्दों के एक शब्द, चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।